नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। पस्सी के फालियावास में सिंदौली पंचायत की चांद की ढाड़ी में रहने वाले बावरिया जाति के लोगों, महिलाओं और बच्चों पर जयपुर शहर का प्रशासन ने गुंडागर्दी करके उनके कच्चे घरों को तोड़कर बेदखल कर दिया। उनके आशियानों को उजाड़ दिया। हमने जाकर उन गरीब लोगों से बात की कि आखिर मामला क्या है। देखिए, एक भूमाफिया को फायदा पहुंचाने के लिए पुलिस ने और जेडीए ने ऐसा किया। पुलिस ने और जेडीए ने इस काम को अंजाम दिया, जिसमें पुलिस और जेडीए कहते हैं ये हमारा काम था और हमने किया। ये लोग अवैध रूप से यहाँ पर कब्जा करके बैठे थे, जिनको हटाना बहुत जरूरी है। लेकिन हम यहाँ पर कुछ दस्तावेज दिखाना चाहते हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि जो बावरिया जाति के लोग हैं वो अवैध रूप से नहीं रह रहे थे। वो वाकई कई सालों से, यानी 50-60 सालों से वहां पर कब्जारत थे और वहां रह रहे थे। हमने इस मामले की पड़ताल की, लोगों से बात की, उनसे जाना, कुछ दस्तावेज हैं तो उनको हमने लिया और उसके बाद हम दिखाते हैं कि पूरी कार्रवाई देशता पूर्ण की गई थी, जबरदस्ती की गई। भूमाफिया कसूरदार व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए। देखिए, जब हम ये दस्तावेज आपको बताएंगे तो फिर आप भी चौंक जाएंगे। सच्चाई वो नहीं जो जेडीए ने और पुलिस ने वहां पर जाकर की, उनके घरों को तोड़कर। जो सच्चाई है ना, वो हम आपको ये बताएंगे। देखिए, एक पंचनामा हम आपको दिखाते हैं जो कि 14 अगस्त 2023 का बना हुआ है। ये पंचनामा है, पंचनामा, जिसमें कई ग्रामीणों के साइन हैं। बावरिया जाति के अधिकार को लेकर इसमें अंदर बताया गया है, हम समस्त ग्रामवासी सिंदौली के रहने वाले हैं। हम सिंदौली चांद की ढाणी के रहने वाले बावरिया परिवार के, ये इसके अंदर नाम बताए गए हैं कि व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, पहचानते हैं तथा यह बावरिया परिवार ग्राम सिंदौली के सिया आबादी भूमि में करीब 50-60 वर्षों से निवास करते आ रहे हैं। ये बावरिया जाति के परिवार उक्त आबादी भूमि में कच्चा निर्माण छप्पर झोपड़ी बनाकर निवास करते आ रहे हैं। इनका आबादी भूमि से कब्जा चला आ रहा है, जो सही एवं सत्य है। ये देखिए पंचनामा, जिसमें उप सरपंच दिव्या के भी साइन है इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं दूसरे दस्तावेज की, विधिक दस्तावेज की। विधिक दस्तावेज है यह बिजली का बिल 11 जनवरी 2026, रामजी बावरिया के नाम से है ये बिल। रामजी बावरिया जो वहां पर रहते हैं, मतलब रहते थे, अब तो उनका घर उजाड़ दिया जेडी और पुलिस वालों ने। तीसरा, ये मृत्यु प्रमाण पत्र 20/7/1995 यानी 1995 को जारी किया हुआ है। भौरिया बावरिया 75 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। ये मृत्यु प्रमाण पत्र है और उनका जो निधन हुआ 25 जून 1995 में निधन हुआ, यानी कि वो इस दुनिया में नहीं रहे 25 जून 1995 से। सिंदौली ये है जिस पर बाकायदा सील ठप्पे और सिग्नेचर हैं रजिस्ट्रार कोई शर्मा जी। देखिए, शर्मा जी के सील ठप्पे हैं इसके अंदर। उन्होंने जारी किया अपनी मोहर लगाकर, अपने साइन करके, मृत्यु प्रमाण पत्र। मौर्य बावरिया, आयु 75 वर्ष, यानी कि वो वहीं के रहने वाले थे और वो जब इस दुनिया से चले गए तब जाके मृत्यु प्रमाण पत्र जब बनता है। अगर वो वाकई वहाँ के निवासी नहीं थे, वहाँ उनका हिसाब किताब नहीं था, तो इन तमाम दस्तावेज कैसे होते? इन दस्तावेजों का मतलब क्या रह जाता? इस मृत्यु प्रमाण पत्र का मतलब क्या रह जाता? उस बिजली बिल का क्या मतलब रह जाता? और तो और ग्राम पंचायत सिंदौली की सरपंच पूजा बैरवा ने भी ये प्रमाणित करके दिया है कि ये जो लोग हैं यहाँ कई साल से रह रहे हैं, लेकिन भूमाफिया इनकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है, इन्हें झूठे केसों में फंसाना चाहता है, जमीन हड़पना चाहता है। ये एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दिए जाने की संभावना है। देखिए, ये है सरपंच का लेटर। ये प्रमाणित करती है 28 जून 2025 को कि सवाई बावरिया पुत्र भौरीलाल बावरिया निवासी ग्राम सिंदौली
तहसील बस्सी, जिला जयपुर के मूल निवासी हैं, जो कि कई पीढ़ियों से यहाँ निवास कर रहे हैं। वह इनके यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा आबादी भूमि भी अलॉट की गई तथा अब यहाँ पर भूमाफियाओं द्वारा इस आबादी भूमि पर कब्जा कर चार दीवारी निर्माण कर लिया गया है तथा ग्राम सिंदौली व शिवपुरी के ग्राम वासियों द्वारा पंचनामा भी लिखा गया है, जो कि सही व सत्य है तथा अब भूमाफियों द्वारा इनको रोज परेशान किया जा रहा है व झूठे मुकदमे लगवा कर इनको फंसाया जा रहा है। निवेदन है श्रीमान जी से कि इन गरीब लोगों व बेसहारा लोगों को न्याय दिलवाया जाए। पूजा बैरवा जी सरपंच, सवाल यहीं से खड़े हो जाते हैं, क्या वाकई ये तमाम ये जो दस्तावेज हैं ये दस्तावेज गलत हैं? सारे विधिक दस्तावेज हैं, सारे कानून के दस्तावेज हैं। देखिए स्टाम्प पेपर है, ये पंचनामा, आप समझ रहे हैं ना, स्टाम्प पेपर, जो कि कोर्ट और अदालत के अंदर बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। लेकिन इस स्टाम्प पेपर पर पंचनामा तैयार किया गया। बिजली का बिल खुद सरकार जारी करती है। इसके अलावा सरपंच जो होते हैं वो अपने आप में जनप्रतिनिधि होते हैं, बहुत मायने रखते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। और मृत्यु प्रमाण पत्र खुद रजिस्ट्रार ने जारी किया। क्या ये तमाम दस्तावेज गलत हैं, जो कि बावरिया जाति के लोगों को वहां रहने की चीख चीख कर गवाही देते हैं? और अगर ये गलत हैं तो फिर मान लेंगे कि जेडीए की कार्रवाई सही है। लेकिन अगर ये दस्तावेज गलत नहीं है तो फिर 100% ये कहा जा सकता है कि जेडीए और जयपुर की पुलिस ने वहां पर जाकर जो गुंडागर्दी की, उनके आसियानों को तोड़ दिया, उनको जमीन पर ला दिया, उनको सड़क पर ला दिया। उनका कसूर क्या था? क्या वो हमारे राजस्थान के, जयपुर के नागरिक नहीं थे? क्या वो बाहर के नागरिक थे, बाहर के रहने वाले थे, कि दूसरे देश के थे, कि बुलडोजर चला दिया और उनको तोड़ दिया? छोटे छोटे मासूम बच्चे। इतना ही नहीं, इसके बाद उनको कानोता थाने में ले जाकर बंद किया और दूसरे दिन उनको छोड़ा गया। काफी अत्याचार उन महिलाओं के साथ पुलिस थाने के अंदर भी किए गए। हैरान कर देने वाली ये बहुत बड़ी घटना है, हृदय विदारक घटना है। राम राज्य की सरकार, डबल इंजन की सरकार, भजनलाल जी की सरकार, नारी शक्ति की रक्षा करने वाली सरकार के सारे दावे बावरिया जाति के लोगों के साथ, उन महिलाओं के साथ जब भी ये अत्याचार होते हैं तो इन सरकार के सारे दावे शुरू से खारिज हो जाते हैं, शुरू से। और खारिज होने से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। ये तमाम दस्तावेज, विधिक दस्तावेज होने के बाद भी इन लोगों के घरों को तोड़ दिया। क्या राम राज्य में गरीब लोगों को यही न्याय होता है, या फिर राम राज्य में न्याय की डेफिनेशन, न्याय की परिभाषा कुछ और होती है? हमारे तो ये समझ में नहीं आता। जिसके भी समझ में आए वो हमें एक बार बताए जरूर कि आखिर राम राज्य की सरकार में न्याय की डेफिनेशन, परिभाषा क्या होती है। नमस्कार।